Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic Integrated Flood Management and Information System IFMIS. इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लड मैनेजमेंट से ही रिलेट करता है. प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लड फोरकास्टिंग को डिस्कस किया था, उससे पहले हम फ्लड को भी डिस्कस कर चुके हैं. उसके हैज़ार्ड, कोजेज, इम्पैक्ट, टाइप्स सब हमने डिस्कस कर लिया है. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग कि फ्लड को कैसे मैनेज किया जाए विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज़ इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. So what is the meaning of integrated flood management and information system? It is a comprehensive approach. Comprehensive approach का मतलब क्या है? जो काफ़ी मॉडल्स को इंक्लूड करती है, यानी कि जिसका वाइडर टर्म होती है. एक नैरो टर्म होती है, एक वाइडर टर्म. नैरो टर्म क्या होती है? जिसके स्कोप कम होते हैं, और वाइडर टर्म जिसके लार्ज अमाउंट ऑफ स्कोप होते हैं. तो इस कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच का मतलब ये फ्लड से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करती है. टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स सबके थ्रू फ्लड को मैनेज करने पर फोकस करती है. That combines various tools and technique as well as strategies to manage and mitigate the impact of flood. देखो, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है तो उससे ये तो सजेस्ट हमें सिंपली हो रहा है कि है तो ये फ्लड को मैनेज करने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए. तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा करना. इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि जब आप नंबर ऑफ टूल्स को इकट्ठा करते हो, नंबर ऑफ टूल्स, टेक्निक एंड स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो इकट्ठा इंटीग्रेटिवली, सो दैट आप अपनी फ्लड को मैनेज कर सको, उसके जो इम्पैक्ट होते हैं उन्हें कम कर सको. दैट इज़ इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हुआ? नंबर ऑफ टूल्स, टेक्निक, स्ट्रेटजीज का यूज़ करना टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड एंड फॉर द बेटर फ्लड मैनेजमेंट, दैट इज़ इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? देखो, जहाँ सिस्टम आ जाता है ना, वहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर हम सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है. और जहाँ पे टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं वहाँ हम क्या परफॉर्म करते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. कि हम इस सिस्टम की हेल्प से, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के सिस्टम की हेल्प से क्या कर रहे हैं? फ्लड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? डाटा कलेक्शन, कि अगर आप फ्लड को मैनेज करना चाहते हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि फ्लड के चांसेस कितने हैं, कहाँ पे फ्लड आ सकती है, कब आ सकती है. वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप डाटा को कलेक्ट करोगे, पास्ट एक्सपीरियंस को कलेक्ट करोगे कि लोगों का पास्ट का क्या सर्वे रहा है, हिस्ट्री डाटा क्या है, कि पहले यहाँ पे कितनी फ्लड आई है, आज तक कभी फ्लड आई भी है या इस एरिया में या नहीं आई. उसके बेस पे ही आप क्या कर सकते हो? डिटरमाइन कर सकते हो. और आई है तो वो कितनी ज़्यादा सेवरिटी से आई है, यानी कि कितनी ज़्यादा हैज़ार्डियस वो रही है. तो इसमें क्या किया जाता है? डाटा को कलेक्ट किया जाता है. उस डाटा को कलेक्ट करके ही हम क्या करते हैं? अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर प्रोसेस करते हैं ताकि बेटर रिजल्ट निकाले जा सके. मॉडलिंग एंड प्रिडिक्शन. मॉडलिंग एंड प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसे मॉडल के अंदर यूज़ करना. मॉडल यानी कि सिस्टम के अंदर अप्लाई करके उसे सिस्टम के अंदर इंसर्ट करना, सो दैट उसे क्या किया जा सके? प्रोसेस. जैसे आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो तो इनपुट आप क्या डालते हो? मान लो 2+2 आपको करना है तो ये आपका इनपुट होगा. CPU में क्या होती है? प्रोसेसिंग, और आपको रिजल्ट पता चल जाता है 4. सिमिलरली जब हम फ्लडिंग की बात करते हैं तो जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया उसका हम क्या कर देते हैं? इनपुट कर देते हैं. देन हमारा जो मॉडल है वो उसे क्या करता है? प्रोसेस करता है. हमारा सिस्टम उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमें एक एनालिटिकल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने चांसेस हैं फ्लड होने के, और उसके बेस पे हम उसे मैनेज करने की प्लानिंग कर सकते हैं. नाउ सबसे पहले हमने क्या किया? डाटा को कलेक्ट करना होता है. इसके अंदर मॉडलिंग एंड प्रिडिक्शन करनी होती है. अगर हम मॉडलिंग करते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कितने चांसेस हैं फ्लड होने के, कहाँ पर चांसेस हैं फ्लड होने के. अगर हमने प्रिडिक्शन की तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या कर सकते हैं? अर्ली वार्निंग सिस्टम. अगर हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में एक पर्टिकुलर प्लेस पे फ्लडिंग हो सकती है तो वहाँ पे हम पहले से वार्निंग कर सकते हैं ना, लोगों को अलर्ट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि भाई चांसेस हैं फ्लड हो, तो आप पहले से ही मेजर्स लेके रखो, पहले से ही आप ये देख लो कि किस तरीके की प्रिपरेशन आपको करनी है. तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हम इसके अंदर करते हैं. रिस्क असेसमेंट किया जाता है. जो हमारा मॉडल है वो हमें क्या, जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है उसके बेस पे हम क्या करते हैं? रिस्क को असेस करते हैं कि कितनी हैज़ार्डियस वो हो सकती है. देखो, फ्लड क्या होती है? ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल फ्लडिंग हो, ज़्यादा दिन तक ना रहे, और ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की फ्लडिंग हो, सेवरिटी हो. अगर वो ज़्यादा दिन तक रही तो लोगों की जान भी जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, एनवायरमेंटल डैमेज होगा. तो रिस्क को असेस करना विद द हेल्प ऑफ
मॉडल, ये भी हमारे इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है? डाटा के कलेक्शन को, मॉडलिंग एंड प्रिडिक्शन को, अर्ली वार्निंग सिस्टम को, रिस्क असेसमेंट को, रिस्पॉन्स प्लानिंग। रिस्पॉन्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि जब हमें ये पता चल गया कि फ्लडिंग हो सकती है, कितनी ज़्यादा सेवर हो सकती है, कितना रिस्क उसके अंदर इंक्लूड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होती है? रिस्पॉन्स की हम प्लानिंग करते हैं। रिस्पॉन्स प्लानिंग करेंगे तभी तो फ्लड को मैनेज कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है कि फ्लड को मैनेज करना विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम कैसे कर सकते हैं? रिस्पॉन्स प्लानिंग करके, कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेस पे प्लान करो, प्रोसीजर्स बनाओ, आपकी जो भी टीम होती है, रेस्क्यू टीम्स हैं, उन्हें वहाँ पे डिप्लॉय कर दो। उसके रिगार्डिंग कोई भी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, कोई बिल्डिंग बनाने की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे लोगों को रखा जा सके, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग प्लान करना कि हम कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फ्लडिंग को, और अगर होगी तो कम से कम उसका इम्पैक्ट हो वो कैसे किया जा सकता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, कि कम्युनिटी एंगेजमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अगर हम फ्लड मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए। लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, अब आपको पता है कि मान लो इस एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया का आपको पता है कि यहाँ पे फ्लडिंग हो सकती है, लोगों को आप अवेयर कर रहे हो, वो आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, जो भी मेजर्स आप उन्हें बता रहे हो वो अडॉप्ट नहीं कर रहे, आपको प्लानिंग में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो एंगेज नहीं होंगे उस टास्क में, आप उनके लिए कर नहीं पाओगे। तो इसका मतलब कम्युनिटी का एंगेजमेंट, कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं, कि हम डैम्स बिल्डअप कर दें वहाँ पे। अगर हमें ये लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर फ्लडिंग हो सकती है, तो फ्लडिंग को रोकने के लिए जितने भी स्ट्रक्चरल या नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अडॉप्ट करना, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना कि वो फ्लड को कोप कर सके। सो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन, ऑब्वियस सी बात है, इससे जो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसे आप शेयर कर देते हो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्लडिंग के बारे में अवेयर किया जा सके। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि अगर आप इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, जिसके अंदर आप डाटा को कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, अर्ली वार्निंग देते हो, उसके रिगार्डिंग प्लान करते हो, प्रिपेयर करते हो, ये क्यों करते हो? इसके पीछे आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? फर्स्ट इज़ अर्ली वार्निंग एंड प्रिपेयरनेस, बिकॉज आपको इस इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या पता चल जाएगा? पहले ही पता चल जाएगा कि मीन्स फ्लड आ सकती है या नहीं आ सकती है, और उसे किस तरीके से मैनेज करना है। तो आप क्या कर सकते हो? मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को पहले से ही वार्न किया जा सके, ताकि वो उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर्ड रहें, जो भी डिजास्टर हो सकता है उसके रिगार्डिंग वो क्या रहें? प्रिपेयर्ड रहें। रिस्क रिडक्शन, रिस्क को रिड्यूस करना, बिकॉज हमें पता है कि फ्लड कितना इम्पैक्टफुल डिज़ास्टर है, वो बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग इम्पैक्ट डाल सकता है। लॉस ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, एनवायरनमेंट पे डिग्रेडेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेडेशन होता है। तो इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए भी हमारा ये क्या बनाया गया है? तो इसका ऑब्जेक्टिव रिस्क रिडक्शन भी है। डाटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, कि डाटा को कलेक्ट करना एंड मॉनिटर करना, बिकॉज सिस्टम बिना डाटा के वर्क नहीं कर सकता। तो डाटा का कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग भी इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स, अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसके बेस पे हम क्या कर सके? इफेक्टिव रिस्पॉन्स कर सके। अब अगर हमें पता चल रहा है कि फ्लड के चांसेस हैं और उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, बट हम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा हमारे पास सिस्टम होने का? अगर हमें पता है और नहीं पता, मीन्स पता चला फिर भी हमने कुछ नहीं किया, तो नहीं पता चलता तब भी हम उसी स्टेट में रहते। तो इफेक्टिव रिस्पॉन्स हम कर सकें, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम अपना जो भी रिएक्शन देते हैं, जो भी रिस्पोंड करते हैं, वो ज़्यादा बेटर वे से करें और फ्लड को अच्छे से कोप कर सकें। कम्युनिटी एंगेजमेंट को पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकें, एनवायरनमेंट की डिग्रेड होने से बचा सकें, इन चीज़ों के लिए हम फ्लड मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। इनोवेशन एंड रिसर्च, कि आप इनोवेशन एंड रिसर्च के थ्रू भी क्या कर सकते हो? इसका भी हेल्प ले सकते हो। अब फ्लड मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हो, आपको पता चलता है कि फ्लड के चांसेस हैं, तो आप हमेशा ये चीज़ ढूंढते हो ना कि अगर चांसेस हैं तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं कि हम फ्लड को रोक सकें। अगर फ्लड हो रही है तो उसके इम्पैक्ट को कम से कम करें। तो उसको सॉल्व करने के लिए नए नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? कि हमें इनोवेशन थिंग्स, रिसर्च थिंग्स प्रोवाइड करता है, कि कुछ नई चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं with the help of information gained from flood management and information system. Now challenges due to various factor, कि फ्लड मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करता है। तो फर्स्ट इज़
डाटा एक्यूरेसी एंड अवेलेबिलिटी, कि एक तो आपको डाटा अवेलेबल ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के बारे में सारा फ्लडिंग के रिगार्डिंग, वेदर के रिगार्डिंग, क्लाइमेट के रिगार्डिंग डाटा अवेलेबल है। कई बार तो डाटा अवेलेबल ही नहीं होता कि उनके पास रिकॉर्ड्स में होता ही नहीं है कि पास्ट डाटा क्या रहा था, पास्ट में कब फ्लड आई थी, उसके क्या इम्पैक्ट रहे थे, कितने लोगों की जान गई थी, वो सब डाटा मिलता ही नहीं। तो डाटा मिलेगा ही नहीं तो आप क्या इनपुट डालोगे और क्या आउटपुट आपको मिलेगा। तो डाटा मिलता है तो वो एक्यूरेट नहीं मिलता, मीन्स जो एक्चुअल में हुआ था वो नहीं लिख रखा होता, अपने आप ही फिगर बना के लिख रखे होते हैं। तो एक ऐसी फिक्शनल चीज़ को स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक्चुअल में जो हुआ था उसी को स्टडी करने का फ़ायदा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि या तो डाटा मिलता नहीं है, और मिलता है तो कई बार एक्यूरेट नहीं होता। फंडिंग एंड रिस्पॉन्स कंस्ट्रेंट, अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, सिस्टम का यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें आपका पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, कॉस्ट लग रही है, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। अब आपको अगर फंडिंग, गवर्नमेंट प्रॉपर फंडिंग नहीं प्रोवाइड कर रही है या कम्युनिटी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो आपके लिए चैलेंज है कि अगर हम फ्लड मैनेजमेंट के लिए किसी सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो उसका खर्चा उठाने के लिए हमें फंडिंग तो चाहिए, और फाइनेंस ही नहीं अवेलेबल होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, चैलेंजेस आएंगे। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जो भी हमारे सिस्टम्स हैं ये टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हर जगह टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप्ड नहीं है, और जहाँ डेवलप्ड है वहाँ उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस, कि एक तो जिस एरिया पे टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे कैसे, किस तरीके से हम फ्लड को मैनेज करें, और जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है वहाँ उसे कैसे अफोर्ड करें। एज वेल एज टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है, तो उसमें जो अपडेट करने पड़ते हैं, इन सब चीज़ों को किस तरीके से परफॉर्म किया जाए। कम्युनिटी एंगेजमेंट, कि हमारे जो पब्लिक है वो सपोर्ट इतना दिखाती नहीं है, अगर न्यूज़ वगैरह में भी चलाया जाता है, अवेयर किया जाता है, तो वो इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करती, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती है, नेग्लिजेंस कर देती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर कोलेब्रेशन, कि जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं या जो गवर्नमेंट है वो सब आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क नहीं करते, उनके बीच में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है, ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ना ही हमें मैनेजरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ना गाइड कर रही है। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि आपको ये परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टीज आ सकती है, वो एक चैलेंज है इस सिस्टम के लिए। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी पे आप कुछ वर्क कर रहे हो तो आपकी डाटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी हमेशा कंसर्न रहता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, और हर नेशन की उससे रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी इशू रहता है। प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी, अब हमने बोला कि ये हमें मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड करता है, बट मान लो हमारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आ रहा है कि फ्लडिंग के चांसेस हैं, और एक्चुअल में फ्लडिंग नहीं होती और हमने पहले से इतना कुछ प्रिपेयर कर लिया, उस पैसे ही पैसा वेस्ट कर दिया, तो कितना एक्यूरेट ये प्रिडिक्शन करता है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर इन्होंने बोला है फ्लड होगी तो होगी ही, वो बस प्रोबेबिलिटी बताते हैं, और फ्लड नहीं होगी, और इसमें तो आंसर आया, इसकी इन्फॉर्मेशन से हमें लगता है कि फ्लडिंग के चांसेस नहीं है और फ्लड हो जाती है, तो ये हमें कोई गारंटी नहीं प्रोवाइड करता। प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हो फॉर फ्लड मैनेजमेंट, तो उसमें आपकी ऑपरेशन कॉस्ट भी आएगी, उसे यूज़ करने की कॉस्ट, मेंटेन करने की कॉस्ट, वो भी आपके लिए एक चैलेंज है कि किस तरीके से आप उसे बियर करोगे। एंड क्लाइमेट चेंज अनसर्टेनिटी, लगातार क्लाइमेट चेंज होता रहता है। अब मैं पास्ट डाटा को इनपुट करके आउटपुट निकाल रही हूँ, बट क्या पास्ट में जैसे कंडीशन थी, पास्ट में जैसा एनवायरनमेंट और वेदर क्लाइमेट था, क्या अब वैसा ही है? टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है। हम देख रहे हैं ना कि मौसम, वेदर कितना जल्दी चेंज होता है। सर्दी के टाइम पे मीन्स या तो सर्दियाँ बहुत लेट आती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लंबी चलती है, तो ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है, तो पास्ट डाटा उतना यूज़फुल नहीं रहा। और अगर हमारे पास डाटा इतना नहीं है तो हम उससे ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन नहीं गेन कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं गेन होगी कि तो किस तरीके से इफेक्टिव डिसीजन लेंगे। सो ये सारे क्या हैं, चैलेंजेस हैं जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर फेस होते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।